Hello everyone, welcome to my channel. And before we start today's video, I again wish you all a very Merry Christmas. I hope आज आप सबका दिन बड़ा अच्छा गया होगा एंड सी आई एम इन क्रिसमस वाला थीम फुल ऑल रेड रेड एकदम बढ़िया। और आप लोग का दिन कैसा रहा आप मुझे बताइए। बिल्कुल यार, एक्चुअली ना आज आई वाज वेरी वेरी टायर्ड। मतलब आज इधर पहले लेट छुट्टी होने की वजह से देर में उठना, उसके बाद में फिर बाहर जाना, क्रिसमस एंड देन इतना भीड़, इतना रश, कोई मॉल में पैर रखने की जगह नहीं, कोई रेस्टोरेंट में किसी टेबल के लिए जगह नहीं, ऑल टाइम वेस्टेड। उसके बाद में वापस घर आना एंड देन फिर घर पे छोटा मोटा सेलिब्रेशन। सो आज मैंने ये सोचा था कि या तो मैं आज का एपिसोड ही स्किप करूँगा, और अगर देखूँगा भी तो उसका रिव्यू जो है मैं वो कल पोस्ट करूँगा। क्योंकि वैसे भी मैं लेट ही फिनिश करता हूँ। जैसे अभी जस्ट टू लेट यू नो, राइट नाउ द टाइम इज़ 1 hour 15 minutes एट नाइट। हाँ, तो मैंने भी जस्ट ख़त्म किया अभी। प्रॉब्लम ये है कि आज का एपिसोड जो भी आया था ना, मुझे उसके बारे में एक्चुअली बात करनी ही पड़ेगी, इसलिए आई एम हियर। सो गाइज, मेरा नाम है नितिन, मैं हूँ दिल्ली से। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एक बिग बॉस के एपिसोड के बारे में, जो अभी अभी जस्ट टेलीकास्ट हुआ था थोड़ी देर पहले। आज मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मतलब किसी और के बारे में। आज मैंने कुछ थोड़ा मतलब ऐसे एपिसोड देखा, उसके बाद में आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड। वो डिसअपॉइंटेड मैं किससे हुआ हूँ, मतलब मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद माई ओपिनियंस। जो भी मुझे लगता है वो मैं बोल देता हूँ। आप लोग उससे एग्री करते हैं, वेरी गुड; नहीं एग्री करते हैं तो भी वेरी गुड, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस तो होते ही हैं। लेकिन आज मुझे बात करनी है मनारा चोपड़ा के बारे में। मतलब आई होप आप लोगों ने वो एपिसोड देखा होगा जो अभी अभी जस्ट एयर हुआ है। उसमें दिस वाज ऑल अबाउट मनारा और आयशा एंड देन मुनव्वर। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके बारे में इतना ज़्यादा बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सब इतना मैटर करती नहीं है। जो भी आज का कॉन्वर्सेशन हो रहा था उन सब चीज़ों को लेके, और जिस तरीके से मनारा बिहेव कर रही थी, मतलब मुझे बड़ा मे बी डिसअपॉइंटमेंट तो है ही। मनारा जैसी पर्सनालिटी से आई डोंट एक्सपेक्ट कि समबडी हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली जिसमें से परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग आए हैं, वो इतनी वीक पर्सनालिटी एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखी। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम समबडी लाइक मनारा चोपड़ा। थोड़ा सा बीच में से ही शुरू करता हूँ। आई विल नॉट गो लाइन बाय लाइन कि आज के एपिसोड में क्या मुझे ठीक नहीं लगा या क्या नहीं लगा। मतलब मनारा चोपड़ा वॉज अंडर द अजम्पशन कि वीकेंड के वार पे जो भी कुछ सलमान खान ने बोला, या मतलब जो जो भी जैसा भी बताया गया, उसके बाद में मुनव्वर शुड हैव कम टू मनारा, और उनको उनसे पूछना चाहिए था कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब क्यों आपको इस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखने की क्या ज़रूरत है? वो बार बार एक ही डायलॉग बोल रही थी कि जब मुझे बोला जाता था तो मैं मुनव्वर के पीछे चार चार बार जाती थी पूछने के लिए क्या। भाई वो तो आपका टेक है ना कि आप जाते थे क्योंकि आपको लगता था कि आपने वो किया हुआ है। वो तो अपनी उसमें बिल्कुल क्लियर है ना। देखो मैं, अच्छा गाइज मैं एक चीज़ और बताता हूँ। ये मुनव्वर वॉज नेवर माई फेवरेट कंटेस्टेंट। मतलब मुझे शुरू से ही ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं ना, और उसको एक साइड करके करा जा रहा है, उसके बाद में जो उसके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, या जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है किसी के भी बारे में, बीट वो विक्की, बीट मनारा, मेरे को थोड़ा सही सा लगने लग गया है वो। मतलब जिस तरीके से वो अपने एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को बाहर निकाल के दे रहा है, सबको सुना रहा है। आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग हिम। ठीक है, मतलब उसकी टीआरपी उस इंडिविजुअल की कम हो गई है। उसकी पॉपुलैरिटी पोल में अगर मैं देखता हूँ तो वो सेकंड नंबर पे आ गया है। अंकिता हैज़ गॉन टू द फर्स्ट पोजीशन। बट ठीक है, इंडिविजुअली इफ़ यू आस्क मी, मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या टेक है अबाउट ऑल ऑफ दिस, मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर इज़ नाउ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और ये सब जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, इन सब से वो अफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, ये उसको और बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। गेम में स्ट्रॉन्ग हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब अलग बात है, लेकिन वो उसका पर्सनैलिटी जो अपने लेवल पे है, वो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। और और मुझे ऐसे भी लगता है कि जो वो लड़की आई हुई है नई वाली उसके साथ में आयशा, आज थोड़ा सा उसके साथ में भी थोड़ा सा गलत हुआ। आई मीन
उसने बहुत सही बात बोली। देखो ये वाले जो मनारा और आयशा का शुरू हुआ था वो एक स्टेटमेंट पे हुआ था, जो आयशा ने बोला था कि जाइए आप एक बेड देख लीजिए और अकेले अगर आपका सोने का नहीं मिलता तो आपको कोई ना कोई पार्टनर सोने के लिए मिल जाएगा। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं वो वाला सेगमेंट मैंने प्रॉपर्ली सुना था। उसने जिस तरीके से बोला, जिस वे में बोला, इट वॉज नॉट इंटेंशनल कि आप किसी को हर्ट करने के लिए ये वाली बात बोल रहे हो। फिर भी जब मनारा ने उसको कन्फ्रंट किया कि आप ये मुझे क्या बोल रहे हो, किस तरीके की बात बोल रहे हो, तो उसने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगा तो मैं आपको अभी के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आगे से ना मैं आपसे इस तरीके का कोई मजाक करूंगी और ना तो मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी मेरे साथ इस तरीके का कोई मजाक करो। तो वो वाली बात वहाँ पे सही हो गई थी, क्योंकि मनारा ने भी बोल दिया था कि हाँ ठीक है, मतलब मोटा मोटा कि आई एक्सेप्ट योर सॉरी। तो वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके अलावा उसका दूसरा एक एलिगेशन था कि वो मुझे बोल रही है कि तुमसे मुझे बड़ी कोल्ड वाइब आ रही है। तो यार ठीक है, मतलब मना यू कैन नॉट मेक एवरी वन हैप्पी विद द एटीट्यूड दैट यू कैरी। आपको सबको टॉन्ट मारना होता है। अंकिता को प्रॉब्लम हुई थी। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है आपका राइडर के साथ नहीं बन रहा, अब आपका मुनव्वर के साथ नहीं बन रहा, आपका आयशा के साथ नहीं बन रहा, और अभिषेक के साथ आपका कभी नहीं बना। विक्की और अंकिता आपको कभी पसंद ही नहीं थे, उनके साथ में आपका क्या वो था। मतलब आपको क्या लग रहा है, आप कोई भी एक ऐसा बंदा है जो ये बोलता है कि हाँ मनारा जो है मेरे को बड़ी सही लगती है, या पहले उसने कभी ऐसा बोला है कि मुझे बड़ी सही लगती है? जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है, आपसे तो कोई बात नहीं करेगा। तो फिर इतना क्या हो गया आपको कि अगर उसने ये बात बोल दी कि आपसे मुझे बड़ी कोल्ड वाइब आती है तो आप अपना रहिए, मैं अपना रही हूँ, तो ये इसमें। और अगर आपको ये वाली बात लग गई थी तो आप वो 4 दिन बाद उस वाली बात को लेके आप उसको टॉन्ट करने के पर्सपेक्टिव से सुना रहे हो। वो यार एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, उसमें एक मोनोलॉग था कार्तिक आर्यन का। उसमें उसने एक डायलॉग बोला था कि यार लड़के लड़कों में लड़ाई होती है, आज लड़ाई हुई, ये बात हुई, ये डिस्कस किया, खत्म। यहाँ पे क्या होता है, लड़का और लड़की के बीच में आज लड़ाई हुई, लड़का भूल गया किस बात पर लड़ाई हुई, अगले दिन ही लड़की उसको 6 महीने बाद याद रखेगी और 6 महीने बाद निकालेगी, वो भी किसी ऐसी फाइट में जब आप सोचोगे यार कि 6 महीने पहले यार वो हुआ क्या था। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। उनका सॉरी होके ख़त्म हो गया, उन्होंने अपने अपने पार्ट वेज कर लिए, और वो उस चीज़ को आज निकाल के बोल रही है कि इसने मुझे वो बोला था कि तुमसे मुझे कोल्ड वाइब आती। अरे ठीक है, एक जगह जहाँ पे मनारा सही थी, उसने बिल्कुल सही कहा कि आयशा बार बार बोल रही थी कि यार तुम लोग अपने लड़ाई झगड़ों में मुझे मत इन्वॉल्व करो। ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप किसी के बारे में बात करते हो तो जो जिससे अटैच होता है, या तो उसको फेवर करने के लिए उसके साथ में आता है तो उसका नाम ड्रैग आउट होता है, या तो वो नहीं भी अगर बात करता है तो भी उसका नाम ड्रैग किया जाता है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। तो आयशा जी आप यहाँ पे गलत जा रही हैं। ये मत सोचिए कि अगर आपकी किसी से, मतलब मुनव्वर की किसी से फाइट हो रही है तो उसमें आपका नाम नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। एंड मन्ना राइटली सेड दैट कि भैया आप अपने दिल दिमाग में ये बात बिठा लो, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो वहाँ पे मनारा ठीक थी बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा आज मनारा ने जिस तरीके से बिहेव किया है, मुझे तो बड़ा सीरियसली ये स्केरी लगा है। स्केरी एज इन मनारा के खुद के लिए। आई थिंक कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है, शी माइट नीड टू विजिट अ साइकाट्रिस्ट आफ्टर दिस और मे बी विद इन द सीजन, क्योंकि इट वॉज ऑल लुक्ड वेरी डर्टी ऑन यू मनारा। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा था आज का जो कुछ भी था। आप क्या क्या कर रहे हो, मतलब आप बोलते हो कि मुनव्वर मेरा दोस्त है। आप यार हमारे भी दोस्त होते हैं, आप भी इंसान ही हो ना, हम भी इंसान ही हैं, हमारे भी दोस्त होते हैं। हम दोस्तों से कैसे मतलब लड़ाई करते हैं। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है, एक बेस्टेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब जिससे आगे कोई दुनिया ही नहीं होती है, वो सब ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन मुनव्वर से रख रहे हो वो यूजुअली अगर कोई बात करे तो वो ऑफ कोर्स वो उन दो लोगों के बीच में होती है जो एक लव रिलेशनशिप में होते हैं। आप नहीं हो, ये आप खुद क्लेम करते हो ना कि आप नहीं हो। जब नहीं हो तो आपकी किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि भाई उसकी एक लड़की आई बाहर से, अब मुनव्वर उसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है आपसे भी ज़्यादा। वॉट इज़ योर प्रॉब्लम इन इट? मतलब इट इज़ मुनव्वर्स चॉइस ना कि भाई वो किसको ज़्यादा टाइम दे, कितना ना दे। और यार यहाँ पे बिग बॉस और सलमान खान, मैं आप लोगों को भी बोलूँगा प्लीज़ इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा टेकअप करो। आपने कल वीकेंड के वार में मनारा की साइड लेके एक अलग ही बीज बो दिया है। अब वो बीज एक पेड़ बन के कैसे कैसे पॉइजनस फ्रूट निकाल रहा है, वो सब मनारा के मुंह से निकल के आ रहे हैं। और आप मतलब देख रहे हो आप, मनारा क्या बोलती है आयशा को कि यार आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी तो है नहीं, इंडिविजुअलिटी के गेम पे है। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट कर रहे हैं उनको ईशा और समर्थ, जिनकी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं है, जिनको ये अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है कि आगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आप देखो, जब आप गुस्से में होते हो, जब आप
को कुछ नहीं पता होता, कोई आइडिया नहीं होता गेम का कहाँ किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आप उन लोगों के साथ भी ओके ओके हो जाते हो जिनको आप जानते हो दैट दीज गाइज आर नॉट राइट। एपिसोड स्टार्ट हुआ था विद द डिसीजन ऑफ जो ईशा ने लिया कि उसको ऐश्वर्या को बाहर निकालना है। वो उस बारे में हम लोग कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वैसे भी ऐश्वर्या को ही बाहर जाना था, ऐसे भी ऐश्वर्या ही बाहर गई, बस जो डिसीजन हुआ उसमें ईशा बेवकूफ़ बन गई। और सबसे उससे भी बुरी बात यह है कि ईशा अपनी इस बेवकूफ़ी वाले एक्ट के ऊपर बहुत प्राउड फील हो के ऐसे ऐसे अपने कंधों को ऊपर करके घूम रही है जैसे उसने पता नहीं कितना महान काम कर दिया। मतलब दिस वॉज सो स्टूपिड ऑन हर पार्ट। और आई सॉ सम पीपल सेइंग दिस कि अरे वाह तुमने बड़ा अच्छा कि तुमने बिग बॉस के प्लान पे पानी फेर दिया। अरे भैया वो बिग बॉस है, उनके हाथ में गेम चल रहा है, उनको आज चाहिए होगा ना तो वो उसको अनुराग को यूं बाहर कर देंगे एंड यू गाइज विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग। इट्स हिज गेम। मतलब आप किसकी बात कर रहे हो कि यहाँ पे फेयरनेस नहीं हो रही है या बायसनेस चल रही है? इट्स ओके, आई मीन कम ऑन। बाकी मेरे को उस डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को उसके रवैये से प्रॉब्लम है कि वो डिसीजन लेने के बाद जिस तरीके से घर पे घूम रही है ना, मतलब मैं ईशा को क्या ही बोलूँ यार। वो यहाँ पे उसको इस तरीके से किया जा रहा ना, भाई तुम 18 साल की 19 साल की लड़की हो तो भैया तुमसे यही एक्सपेक्टेड है, तुम इतना ही कर सकती हो, उससे ज़्यादा तुमसे एक्सपेक्टेशन है और ना कुछ। तुम अपना समर्थ का और अभिषेक का संभाल लो, तुम इतना ही कर ले जाओगे, तुम्हारे लिए वही विक्ट्री होगी। फॉरगेट अबाउट ट्रॉफी और विनिंग द बिग बॉस सीजन। तो ऐसे उसके बाद में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ स्टार्ट हुआ आयशा के बीच में और मनारा के बीच में, धीरे धीरे इधर उधर की बातें, उसने नाजिला के बारे में कुछ बात बोली, मुनव्वर ने रिएक्ट किया थोड़ा। मेरे को भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा कि उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला था। हाँ ये बोला था कि अगले साल से वो अपना एक इंडिविजुअल वो लेके आएंगे। मतलब देखो मनारा का मैंने आपको पहले बताया, उसको कुछ नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही, उसका काम है बस बोल देना, तो वो उसने बोल दिया। अब उसके उसमें नाजिला आ गई तो ठीक है, वो कोई और भी होता तो भी उसने ऐसे ही बोलना था, ऐसे ही रिएक्ट करना था। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब उसने ये सब बोल दिया उसके बाद में उसके चोट लग गई तो वो उसको कंसर्न क्या बता रही है, भाई आप जाके पहले मेडिकल रूम में जाइए वरना मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी। मतलब आप इस लड़ाई के बीच में भी ये सब बोल रहे हो और उसके बाद ये आप बोलते हो कि आपका और मुनव्वर के साथ में कोई एंगल नहीं है। रिमेंबर आज अंकिता और मुनव्वर की एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पे अंकिता ने बोला कि मैंने मनारा से पूछा था कि इज़ देयर एनी पॉइंट इन द गेम जहाँ पे आपको मुनव्वर के लिए फीलिंग होने लगी, तो वो इस तरीके से मुंह बना के एग्जैक्ट सेम पॉइंट मैंने बोला था अपने फर्स्ट वीडियो में जिसका टाइटल है हिट बिग बॉस 17 हिट और फ्लॉप। आप जाके वो वीडियो देखना, मैंने उसमें ये वाली बात करी है। इट इज़ सो एविडेंट, मतलब और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी वही देख रहे होगे। इट्स जस्ट नोबडी स्पीक्स सो आई डू सो। तो अब वही चीज़ आज अंकिता ने बोली और वहाँ पे आई आई रियली लाइक द स्टैंड दैट मुनव्वर टू। उसने क्या बोला कि ये बात मुझे पता है इसीलिए मैंने अपने आप को फिजिकली वो डिस्टेंस जो है मेंटेन करी है मनारा के साथ में, कि वो कभी आती है हक कर लेती है हाथ पकड़ लेती है ये कर लेती है, लेकिन आई हैव ऑलवेज मेंटेन दैट डिस्टेंस एंड दैट्स वेरी गुड अबाउट यू मुनव्वर। इसमें शो में क्या हो रहा है, सलमान खान आपके क्या आगे बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आई डोंट केयर। only because of what is happening right now and the way you are taking or playing this game right now, I completely support you. दो मेरे अकेले सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि एवरी इंडिविजुअल काउंट। तो मेरा ये है कि टू थम्स अप फॉर यू मनोवर। दूसरा एक जो थोड़ा सा अजीब सा लगा, अरुण के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था दैट ही इज़ अ नाइस नाइस चैप। मतलब आज आज मेरे को बहुत ऑफ लगा उनका क्या कि यार आपका कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। आपने एक डबल बेड वाली बात सुन ली जो आपको पता भी नहीं है। आई एम श्योर वो बीच में बोला था कुछ तो, वो डबल बेड के बारे में बात कर रही है, वो नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, पता नहीं क्या क्या इस तरीके की कुछ बातें बोल रहा था। इट डिड नॉट लुक गुड यार। आप अपनी लड़ाई लड़ो, आप अपने मुद्दे लाओ, अपने रीजंस लाओ लोगों से फाइट करने के लिए। उसके बाद में कहीं की बातें कहीं कि आप अपने फैंस को बेवकूफ़ बना रहे हो ये कर रहे हो। भाई वो जो बना रहा है उसको बनाने दो, उसके फैंस हैं, अगर उनको बेवकूफ़ बनना अच्छा लगता है तो वो बनेंगे। मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ हिज फॉलोअर्स, आई एम जस्ट सेइंग दिस ऑन देयर बिहाफ। वो जब लोग किसी को अपना फ़ैन बनाते हैं तो उसकी अच्छी बुरी सारी चीज़ें जो हैं उनको लगती हैं, मतलब ठीक है उनको नहीं लगेगा, दे विल नॉट फॉलो हिम। आप अपना ऑडियंस देख लो, वही ज़्यादा ज़रूरी है। बेटर यही होगा कि आप अपने मुद्दे अपने रीजंस अपनी फाइट खुद लड़ो और किसी और के उसमें मत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। तो ये है इतना। उसके बाद में थोड़ा सा मेरे को ये लगा आज कि वो जो विक्की है वो अभिषेक को थोड़ा सा वो कर रहा था, उन्हें बीच में चिंगारी डाल रहा था कि मुनव्वर तो ऐसा है, वो तो मतलब इवन यू आर नॉट
इन हिज प्रायोरिटी लिस्ट। तो थोड़ा समझ लो ये वो कल के एपिसोड में शायद मुनव्वर ने कॉल आउट किया है, क्योंकि अभिषेक ने ऑफ कोर्स उसको जाके बता दिया है, दे आर फ्रेंड्स, दे विल टेल देम। और मुझे अभिषेक की एक और बात बड़ी बड़ी अच्छी लगी कि जब विक्की ने उसको ये सब बात बोली तो उसने ये बोला कि हाँ मेरे को पता है कि मुनव्वर ने मेरे से 3 से 4 हफ्ते के लिए डिस्टेंस बना लिया था, लेकिन उसकी एक अच्छी चीज़ थी कि वो मेरे पीठ पीछे भी मुझे डिफेंड कर रहा था सबके सामने। दैट्स अ साइन ऑफ अ फ्रेंडशिप। अभिषेक, यू ऑन माई हार्ट। ये स्टेटमेंट बोल के ना तुमने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आई होप कि ये सीज़न जब तक चलेगा तुम्हारी और मनोवर की फ्रेंडशिप इसी तरीके से बनी रहेगी। यू आर डूइंग गुड, गुड जॉब। एंड बाय द वे अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द थर्ड मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट ऑफ द बिग बॉस 17 सीजन। गुड जॉब। आज मुझे थोड़ा सा अनुराग का भी टेक सही लगा। जब वो ये सब करके आया तो उसने मनारा को चुप कराया इस बात के लिए, क्योंकि मनारा ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि आयशा जो है वो किसी की मालिश कर रही है जिसके बाहर बहुत सारे फैंस हैं, उनको लगता है मालिश करने से फैंस हो जाएंगे, वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड बन के रहो और ऐसे कुछ मत करो, ये मत। तो ही टुक द स्टैंड, द राइट स्टैंड, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छा है, अगर आपको एक जीवन दान मिल गया है, ईशा ने आपको जो दिया है, तो आप उसको यूटिलाइज करो, करेक्ट स्टैंड पे अपने आप को खड़ा करके रखो। यही है। सो आई लाइक इट रियली। और हाँ, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मुनव्वर ने कॉल आउट करी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि ईशा ने जो है वो अनुराग को बचाया ओवर ऐश्वर्या, जिसके अगेंस्ट में मतलब अंकिता और सारे लोग भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा डिसीजन वाज नॉट राइट। तो आज उसने ना एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला जो मेरे भी मन में था। इट्स जस्ट आई वाज नॉट गेटिंग वर्ड्स टू से इट, बट ही सेड इट। तो पॉइंट ये है कि भाई देखो, इतनी इनकी बातें होती हैं, कई बार हो चुकी हैं, हमने भी कई बार सुना है कि कौन किसके कितने फॉलोअर हैं, कौन कितना स्ट्रांग है। तो आज मुनव्वर ने एक बात बोली कि ईशा ने हो सकता है ये, और ईशा को ही बोला, सबसे अच्छी बात, ईशा को ही बोला कि हो सकता है तुम्हारे मन में ये वाला डिसीजन इस वजह से आया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे फैंस, यानी जो अभिषेक उसके अनुराग के फैंस हैं, वो भी तुम्हारे को फेवर करने लग जाएं। ऐसा होता है ना कि भाई इसने मेरे आइडल को बचाया है तो नाउ लेट्स सपोर्ट हर ऑल्सो। ये है, दिस इज वेरी यू नो ऑब्वियस। मुझे तो ये वाला बिल्कुल ऐसा लगा। सो गुड गुड ऑब्जर्वेशन मुनव्वर देयर। आई लाइक द वे यू थॉट इन दिस डायरेक्शन। बाकी यार, मुझे कोई गेम वेम नहीं लग रहा है इसका, ईशा का। बस मुझे ऐसा लगता है दैट शी इज़ वेरी शातिर। 18-19 साल का जो उसको एक टैग लगाया है, बच्ची है, इनोसेंट है, ऐसे कुछ भी नहीं है। कल के प्रोमो का आज मैंने वो देखा, एक थोड़ा उसको एक रैंकिंग दी जा रही है कि कौन किसके हिसाब से है। चलो, उसने समर्थ को सबसे ऊपर रखा हुआ है टॉप पे, अंडरस्टैंडेबल, उसमें कोई नहीं है, नोबडी कैन क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे उसने मनारा को रख दिया, सीरियसली, और अंकिता, ये तो मैं भी नहीं मानता भाई। चाहे मुझे अंकिता लोखंडे बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंड आई सेड इट लाउड आउट। आई डोंट लाइक अंकिता लोखंडे, लेकिन अगर इफ आई हैव टू कंपेयर बिटवीन अंकिता लोखंडे एंड मनारा, देन अंकिता लोखंडे इज हियर एंड मनारा इज हियर। तो क्लियर कट नो कॉम्पिटिशन बिटवीन दैम। एंड इफ शी क्वेश्चन, जैसा कि आने वाले प्रोमो में दिखाया है कि कल वो उसको क्वेश्चन करेगी कि भाई तू वो लड़की है जिसने बोला था कि अगर मेरे बाद कोई कैप्टन बनेगा तो वो है अंकिता, और आज सडनली जो है मनारा ऊपर पहुंच गई। सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी इस बात पे ईशा क्या बोलती है, कैसे कन्विंस करती है लोगों को। बाकी मेरे को लगता है वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है। उसको पता है टीवी में अब मनारा को ऊपर चढ़ाया गया है, तो इट्स गुड टू बी विद हर rather than anybody else. So it's good for you, Isha, but personality wise, again, to me, if you ask or if anyone asks, you're looking very dumb. So please improve your game, improve your personality, is what I have to say. Baki, I strongly condemn what you did एज अ कैप्टन कल के। अगेन ये प्रोमो का ही सीन है जिसमें कि ऐसा टास्क था कि भाई जो भी सबसे पहले फ़ोन की रिंग बजने के बाद उसको उठाएगा तो उसको एक पावर मिलेगी टू नॉमिनेट समन। क्लियरली विजिबल था दैट अभिषेक केम इनटू द रूम, ही ग्रैब्ड द फोन फर्स्ट, उसके ऊपर से उसको धक्का पक्का ये वो करके ऐसे वैसे करके उसको हटाया। एंड देन ईशा हु इज द कैप्टन ऑफ द हाउस, एंड ऐसा लग रहा है कि शायद उसको डिसाइड करना था और उसका डिसीजन आखिरी डिसीजन होना था, उसने समर्थ का नाम लिया कि नहीं, समर्थ ने सबसे पहले फ़ोन पकड़ा था। एंड देन इवेंचुअली समर्थ गॉट द चांस टू नॉमिनेट रिंकू जी, जैसा दिखा है प्रोमो। आगे क्या है कल पता चलेगा। तो वहाँ पे वो डिसीजन लेना बहुत ही बचकानी हरकत थी, नहीं अच्छा लगा।
प्रोमो में ये भी देखा है कि मुनव्वर जो है अभिषेक को समझा रहा है कि तेरा टाइम आएगा, तुझे भी मौका मिलेगा, तो इस तरीके से टूट मत। एंड मैं सीरियसली चाहता हूँ ये बात कि अभिषेक को थोड़ा सा ऊपर पुश किया जाए, उसको भी इन्वॉल्व करा जाए, इवन दो अभी उसका कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी इन्वॉल्व होता है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, क्योंकि बिग बॉस का यही खेल है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि अभिषेक को थोड़ा गेम में और पुश मिले, उसको थोड़ा ऊपर के उसमें रखा जाए, मेन वाला। जैसे अगर टीम बनती है तो टीम में लीड कौन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो लीड जो है अभिषेक को देनी चाहिए। अगर आप ये सब करोगे बिग बॉस, तो आपका ये पूरा शो इंटरटेनिंग बनेगा। इंटरटेनमेंट तो आना शुरू हो गया है, मतलब एवरीबडी विल अग्री। आप लोग भी देख रहे हो, तो आप मुझे बताना कि आपको पहले कुछ दिनों का बिग बॉस अच्छा लगता था, या जो अब हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आपका आंसर अब वाला होगा, तो चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा क्रिएटिव बनो आप मेकर्स, प्लीज़ सी व्हाट वी ऑल आर सेइंग, नॉट जस्ट मी। इतने सारे लोग रिव्यू करते हैं, सब देखते हैं, तो आप उनके कमेंट सुनो, उसके बेसिस पे आप कुछ प्लान करो, ऐसा वैसा। बहुत ऑब्वियस गेम मत बनाओ, अदरवाइज बिग बॉस वुड नॉट लुक लाइक अ बिग बॉस जैसे हम लोग पिछले 17 सालों से देखते हुए आए हैं। सो गाइज, दिस वॉज अबाउट मी टुडे। ये कुछ मेरे रिव्यू थे, कुछ मेरे कमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशन थे अबाउट टुडेज़ एपिसोड। बाकी कल का एपिसोड देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आपस में हम लोग अपने थॉट्स शेयर करेंगे। बाकी आप लोग भी अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कर लिया करो, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है वीडियो में मेरा बोलना, जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ में। सो until then, goodbye and see you tomorrow.